सुप्रभात प्यारी बच्चियों। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि सूरदास जी ने ब्रज भाषा में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया और उसमें वो कहते हैं कि कृष्ण अपनी चोटी को लेकर परेशान हैं और वो अपनी परेशानी, अपनी नाराजगी अपनी माँ से दिखा रहे हैं। आज हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य पर ध्यान देंगे, जिसमें सबसे पहले शब्दार्थ दिया गया है, जिसे आपको याद करना है। याद करके लिखने का अभ्यास भी करना है। शब्दार्थ को मेरे साथ साथ दोहराएं। किति कितनी, गुहत गूंथना, भुई भूमि यस जमीन, बैनी वेनी, केश जोटी जोड़ी, पची पची परिश्रम करके। सूरश्याम सूरदास कहते हैं कि काढ़त कंघी करना, हरि कृष्ण, बल बलदेव, कांचो कच्चा, हवै है हो जाएगी, लोटी जय है लोटने लगेगी, मोही मुझको अजहूं आज भी, जोटी जोड़ी ज्यों जैसे, हलदर बड़े भैया बलराम। इसके बाद आपके प्रश्नोत्तर कार्य हैं। प्रश्नोत्तर कार्य में आपका जो पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण माँ से क्या कह रहे हैं। तो बाल कृष्ण माँ से क्या कह रहे हैं? बाल कृष्ण माँ से अपनी चोटी के ना बढ़ने पर अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं कि दूध पीने से भी मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है। किस कवि ने बाल लीला का वर्णन किया है? ये तो आप सभी को पता होगा। बिल्कुल सही, कविवर सूरदास जी ने बाल लीला का वर्णन किया है। कृष्ण के बड़े भाई का क्या नाम है? कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलराम है। माँ क्या समझाकर कृष्ण को दूध पिलाती थी? माँ कृष्ण को समझाती थी कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बड़े भैया जैसी लंबी हो जाएगी और जमीन पर लोटने लगेगी। कृष्ण दूध के बदले क्या चाहते हैं? कृष्ण दूध के बदले माखन रोटी चाहते हैं। बिल्कुल सही। अब आपका है सोचे और बताएं। इसमें पहला है संज्ञा। संज्ञा है और इसमें जो लिखा है आपको पुस्तक से 5 संज्ञा ढूंढने हैं और उसे खुद लिखने हैं। वो आपका गृह कार्य है, आपको घर पर खुद से करना है उसे। ठीक है, मैं आपको अभी समझाऊंगी संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पटना, घबराहट, किताब आदि। अब जैसे ये क्या है? कलम। ये क्या हुआ? संज्ञा। ये क्या है? कॉपी। इसको क्या बोलेंगे? संज्ञा। तो हर एक चीज जिसका नाम हो उसे संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, आप में से किसी का नाम आशा होगा, किसी का कविता होगा, किसी का विमला होगा, किसी का विनीता होगा, तो किसी के भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अब आपको पाठ 1 में जितना संज्ञा शब्द लिखा हुआ है उन सभी को ढूंढना है और अपने गृह कार्य में करना है। ठीक है, उसके नीचे आपका लिखा है मिलान करें। मिलान करें में लिखा है शब्द है मोही। अब मोही को आपको बताना है कि वो क्रिया है कि सर्वनाम है कि विशेषण है, सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्रिया किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? बिल्कुल सही, जब हम कुछ काम करते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाना क्या हुआ? क्रिया। आप पढ़ रही हैं तो पढ़ना क्या हुआ? क्रिया। आप खेल रही हैं तो खेलना क्या हुआ? क्रिया। तो कोई भी जब काम हो रहा है तो उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? बढ़ना, बढ़ना, बढ़ेगी मतलब बढ़ना। तो बढ़ना क्या हुआ? क्रिया। दूसरा है सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं,
तुम, वह, उसे, उसने, तुमको, मुझे, मुझको आदि। ठीक है, तो जो संज्ञा के स्थान पर, जैसे राम जा रहा है, वह विद्यालय जा रहा है, तो राम के स्थान पर क्या आया? वह। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है, अब यहां पे देखो, मोही, मोही क्या है? मोही, मोही सर्वनाम है। ठीक है, अब विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी की विशेषता बताए। जैसे ये कलम किस रंग का है? लाल रंग का, तो लाल रंग इसकी विशेषता है। ठीक है, तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है उसे हम विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे रोटी कच्ची है, रोटी पक्की है, रोटी जल गई, तो ये रोटी की विशेषता बताई जा रही है कि रोटी कच्ची है या रोटी पक गई है या रोटी जली है। तो ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। मोटी, मोटी क्या हो गया? विशेषण। काचो, कच्चा, ये भी विशेषण। पियावती, पियावती मतलब पिलाना, तो क्या हो गया? पिलाना क्या हो रहा है? काम हो रहा है, तो इस क्या बोलेंगे? क्रिया। और तू, तू क्या है? सर्वनाम है ना, जो संज्ञा के स्थान पर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी का? अब आपको ये सभी चीज, सभी जो भी अभ्यास कार्य हैं, प्रश्नोत्तर हैं, शब्दार्थ हैं, आपको अपनी कॉपी में सुंदर लेखनी में लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।